ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। सर्कल का एरिया तुम्हें दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपस में अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। निकालो सर्कल का एरिया, तो निकालो रेडियस। रेडियस बताओ क्या है, एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर 1256, पाई दे रखा है 3.14, आर स्क्वायर इक्वल टू 1256, करके बताओ मुझे कितना आएगा। करिए करिए, शाबाश। क्या यार, 46 रेडियस रेडियस 40 सेंटीमीटर 40 आ गए, 20 20 आ गया, तो रेडियस आ गई। ये कितना आया 400, तो बस ये रेडियस 20 हो गया, ठीक है। अब जब क्योंकि ये दोनों डायमीटर जो है, दोनों डायगोनल जो है 90 डिग्री मीट कर रहे हैं, दे आर डायमीटर्स, ठीक है, डायमीटर्स है ये, ठीक। और कोई मीट नहीं कर सकता 90 डिग्री पर ऐसे, ठीक। अब क्या हो गया फिर, ये AC क्या हो गया, AC भी 40 हो गया और BD भी 40 हो गया, दोनों 40 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। AC और BD दोनों 40 हो गए। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज, पता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये हो गया हाफ इनटू 40 इनटू 40, तो ये आपने कर दिया इसको, तो ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। एक रेस ट्रैक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग मतलब ये सर्कल, ये जिसमें इनर रेडियस सपोज स्मॉल आर है, कैपिटल रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाला सरकमफ्रेंस दे रखा है, आउटर वाला सरकमफ्रेंस दे रखा है। विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालनी है, ये निकालनी है आपने, तो बहुत आसान है। विड्थ ऑफ द ट्रैक इज r माइनस आर, बड़ा R माइनस छोटा r इज विड्थ, ठीक है। दिस इज विड्थ ऑफ द, तो आपके पास सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, तो 396 है, और 2 पाई r जो है वो 352, ठीक। कैसे निकालोगे, r कैपिटल निकाल रहे हैं, दोनों निकाल दिए, निकाल के आगे सर एक 56 है छोटे वाला, हाँ। बड़े वाला, और अगर मैं इस दोनों को माइनस कर दूं तो क्या होगा भाई, 2 पाई r माइनस आर कर दिया, और ये 44, r माइनस आर निकल सकता है 44 अपॉन 2 पाई, ये 44 कट गया, कितना आ गया, तो विड्थ इज 7 सेंटीमीटर। कोई जरूरत नहीं है कैपिटल आर स्मॉल आर निकालने की, ठीक है, क्योंकि दोनों सरकमफ्रेंस दे रखे थे, वही मैंने इसीलिए सबसे पहले ये लिखा कि r माइनस आर क्या है, विड्थ है, तो वो यहीं से दिखाई दे रही है, r माइनस आर विड्थ है हमारी, ठीक है। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा ले जाओगे नहीं तो कुछ। इसने 56 और 60 से निकाल के तब माइनस करा है। इनर सर्कमफ्रेंस सर्कुलर ट्रैक का है 220, मतलब 2 पाई आर तो दे रखा है आपको 220 है ना, और ट्रैक की विड्थ भी दे रखी है, मतलब r माइनस आर दे रखा है आपको 7 मीटर,
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल, ये 2 पाई आर निकालना है, कैपिटल वाला 2 पाई आर निकालना है। उसका रेट 2 रुपए पर मीटर है, तो सरकमफ्रेंस निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द कॉस्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से r निकाल लो, 2 इंटू 22/7, ये हो गया 220, इससे काटो इसको तो 10 आ गया, 2 5 तो स्मॉल r आ गया 35 और कैपिटल आ जाएगा 7 + 35 दैट इज 42 मीटर। अब बाहर का सरकमफ्रेंस आपके पास निकालना है 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 2, 7 6 44 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 8 × 12 और 4 × 1 5, 528 रुपीज, इतनी कॉस्ट आ जाएगी। 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से फेंस करना है। तो बाहर का सरकमफ्रेंस निकाला पहले, कैपिटल ये वाला, आर निकालने के बाद उसे 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रेट था उसका। कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया इंटू रेट या सरकमफ्रेंस इंटू रेट। अगर यहाँ 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर होता तो इसका मतलब एरिया की बात कर रहा है वो। अगर यहाँ पर 2 रुपए मीटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिए बस, ठीक है। और देखो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस। ये आपको याद रखना है। अब इसने बोला है डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गया आपका 140/2 मतलब 70 सेंटीमीटर। कहता है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड ऑफ इतना। 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस चल रहा है, ध्यान से समझना। 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट्स में, वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 मिनट में कितना करेगा, 66/60 इतना ही करेगा, बताओ भाई जल्दी से, इतना ही करेगा। तो ये हो गया हमारा, इससे काटूंगा तो ये 1.1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट व्हील मेक इन ऑर्डर टू। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में दे रखा है ना, क्योंकि ये हमारा, तो अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 और मीटर को करना है तो और 2 0, तो इससे ये कट जाएगा। 1 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 1 मिनट में, पर मिनट। अभी हमसे निकलवाने को भी क्या कहा है उसने, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड ऑफ दिस। तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो कितने उसने बोला है हमसे, कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है वो। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें निकालने हैं। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर कितना 70। तो इससे जरा कट कर दो इसको, और इससे 1 0 काट दो, और n इज इक्वल टू इतना अपॉन 2 इंटू 22, 11 से काटो, 11 2 और 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, 250 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना हो गए, 250 रेवोल्यूशंस ले रहा है पर मिनट। पर मिनट से देखो उसे पता कैसे चला कि क्या चीज है निकालनी है। इसने कहा पर मिनट निकालो, और स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस 1 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया ये आपको निकालना है। समझ आई मेरी बात। तो 1 घंटे में उसने क्या ट्रेवल किया, 66 इस स्पीड से चल रहा है। 1 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सेंटीमीटर, अभी किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो दोनों का यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, बस ये याद रखना। कर लो, हो गया क्या आया, 1925। अच्छा। इसने कहा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, फेंस करने का मतलब चारों तरफ उसके तारबंदी करना, एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इतना कॉस्ट दे रखी है। तो मैंने बताया था कॉस्ट क्या होती है, सरकमफ्रेंस इनटू रेट, ये कॉस्ट होती है, सरकमफ्रेंस इनटू रेट।
कॉस्ट दी हुई है उसने 5280 2 पाई आर इंटू रेट भी दे रखा है 24 रुपये मीटर। ठीक है, तो इससे आप पहले 2 पाई आर निकाल लो इसका, 2 पाई आर। ठीक है, करना है इसको 2 से काटो, फिर 4 से काट दो, तो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 110, 22 से काटा 5, आर कितना आ गया 35 मीटर। ठीक है, ये तो इससे आर निकाल दिया। अब कह रहा है फील्ड इज टू बी प्लॉट, प्लॉट मतलब उसकी जुताई करना एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट। तो कॉस्ट आपको निकालनी है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना निकाल लिया आपने 35 इंटू 35, और रेट इज 0.5। ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इसे काट दो इससे, ये नीचे आ गया, ये 2 आ गया, इससे 11 आ गया, 55 इंटू 35 कितना आया 1925। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गया। ठीक है जी, और देखो जी तो ये समझ लो ऐसा सर्कल है, ऐसे टच कर रहे हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि दोनों सर्कल्स और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर टच कर रहे हैं, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ये पॉइंट, ये सब सेंटर और जहां पर टच कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में है। तो ये आर है, ये स्मॉल आर है मान लो, तो आर प्लस आर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना है 14 दे रखा है इसमें। ये प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, और सम ऑफ द एरियाज मतलब जो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है वो 130 पाई दे रखा है। पाई कॉमन लेके काट दो तो ये कितना आ जाएगा, पाई लेके कट जाएगा। अभी 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास, यहाँ से निकालना क्या है, रेडियन निकालने दोनों ही। तो कैपिटल आर 14 माइनस आर इसमें डाल दो, करो अपने आप करो जरा, 14 माइनस आर इसमें पुट करो और आर स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल के दिखाओ, करो। देखो इसमें रखना है इसको, तो 14 माइनस आर इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ये कितना होता है 196 प्लस माइनस 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस कितना बच गया है 66। 2 कॉमन निकाल लो 33, तो कितना हो गया ये -11 और 3 है ना। r कॉमन निकाला, r -11 -3 कॉमन निकाला, r -11, तो r -3 और r -11, तो r 3 हो सकता है या 11 हो सकता है ना। अब तुमने स्मॉल r लिया है इसको, तो तुम मान लेना भाई r जो है मेरा 3 है, तो इसको इसमें डाल देना, तो कैपिटल R कितना आ जाएगा 14 माइनस 3 इज 11। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। So R3 target has 3 regions formed by 3 concentric circles as shown in the figure. If the diameter of the concentric circles, इसका डायमीटर जो रेशो डायमीटर का होता है वही रेशो उनके रेडियस का होता है ना। डायमीटर का रेशो दे रखा है उसने D1:D2:D3, 1:2:3। अब डायमीटर की जगह मैं 2r लिख दूं तो रेडियस का भी तो सेम हो गया, 2 तो कट ही जाएगा, तो रेडियस का भी
रेशो 1:2:3 ऐसा दे रखा है इसमें। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है और ये मान लो R3 है बाहर वाला। इनका सबका रेशो दे रखा है आपको। आपसे कहा है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन्स। एक तो ये एरिया A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। ये 3 रीजन्स है, एक तो ये बाहर वाला, एक ये वाला और एक अंदर वाला है। इनका एरिया का रेशो निकालना है। एरिया ऑफ A इज टू एरिया ऑफ B इज टू एरिया ऑफ C, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो तुम इसको तो कैसे निकालोगे, चलो बताओ कैसे करोगे। हो गया? एरिया ऑफ बी में से एरिया ऑफ ए माइनस करेंगे, हाँ फिर बी रीजन का आ जाएगा। ठीक है। 1:2 हाँ तो ये हो गया कि आपका रेडियस मतलब x r1 x हो गया, r2 2x हो गया, r3 3x हो गया। ठीक है, अब कैसे निकालोगे जी? ये तो हो गया, चलो आपका निकल गया। सब कुछ x में ही लाना है एक्चुअली में तुम्हें, है ना। तो पाई इंटू ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया पाई, तो कॉमन निकाल लो। r2 है आपका 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज कितना बन गया 3 पाई x स्क्वायर और ये हो गया पाई बाहर r3 कितना है 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये आ गया 5 पाई x स्क्वायर। तो बस ABC का एरिया रेशो निकालना है। एरिया ऑफ A इज टू एरिया ऑफ B इज टू एरिया ऑफ C। ये आ गया जी पाई x स्क्वायर इज टू 3 पाई x स्क्वायर इज टू 5 पाई x स्क्वायर। जो कॉमन है वो काट दो, पाई x स्क्वायर सब में कॉमन है, तो 1:3:5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कर लेना इसको। समझ में नहीं आया हो तो बोल देना। वहां कैसे करके आएगा? कह रहा है जो सर्कल के तो अंदर हो पर आउटसाइड द स्क्वायर हो, उसका मतलब एरिया में कौन सा निकालना है? ये निकालना है। अब कर लेगा। क्या कह रहा है वो? इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द स्क्वायर। सर्कल के अंदर पर स्क्वायर के बाहर, ये एरिया निकालना है। और इसका डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये 8 सेंटीमीटर है? हाँ, रेडियस 4 हो गया, मतलब ये डायगोनल इसका डायमीटर हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो रेडियस हो गया 4, है ना। और मान लो ये 8 दे रखा है, तो अब आपको निकालना है क्या? सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो r तो 4 हो गया। अब सर्कल स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? x स्क्वायर x और ये x है मान लो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसके बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। 8 का स्क्वायर 64, तो 2x स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया 32। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 32, बस एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया जो आपसे मांगा गया था। रिक्वायर्ड एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई इंटू 4 स्क्वायर, है ना, क्योंकि रेडियस 4 था, माइनस 32, तो 16 पाई माइनस 32, या 16 कॉमन निकाल लो, पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया। ठीक है, देखो जी क्या कह रहा है। एक सेक्टर है जिसका एंगल जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, ये तो सेक्टर हो गया, और एक इसका बाहर वाला मेजर सेक्टर हो गया। उनका दोनों का ये हो गया 240 बाहर वाला एंगल। तो दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। तो एरिया हम निकालते हैं, तो 240 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ एरियाज।
ठीक है, तो अब ये आपका पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो ये कर दो इसको, 2/3 ठीक है, और एक 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, तो 1/3 और आर कितना था 21 इंटू 21, और पाई की जगह 22/7 डाल दो आप, तो ये 7 3 का 21 कट गया इंटू 21, ये आ गया 2 6 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से निकालने लगा आपको। अब ये नहीं है कि अलग अलग निकाल रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंस पता है तुम्हें, डिफरेंस का फॉर्मूले में डालो, जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो, वो जरूरी है कॉमन निकालना। अगर कॉमन नहीं निकालोगे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है। कुछ अलग नहीं है फॉर्मूले में, बस इसमें मेन तो यही पूछा था क्वेश्चन का, जो सारा सार था वो यही था, तो सीधे फॉर्मूला लगा ही देने तुमने, एरिया लगा दिया दोनों सेक्टर का, लेंथ ऑफ आर्क लगा दिया। तो उससे व्हाट डू यू ऑब्जर्व करा हमने कि लेंथ ऑफ आर्क कैन बी इक्वल, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एरिया विल बी इक्वल। तो लेंथ बराबर है दोनों की, ये बराबर है दोनों की लेंथ, लेकिन एरिया जरूरी नहीं सेम हो जाए, क्योंकि दो अलग अलग सर्कल का वो था, ये एक सर्कल में नहीं था सेक्टर ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, ये एल है, ये आर है, ये आर है। पेरीमीटर का मतलब होता है एक से शुरू करो और दूसरी तरफ वहीं पहुंच जाओ दोबारा। तो पेरीमीटर हो गया एल प्लस 2r, ऐसा दे रखा है, और ये 16.4 दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5, तो ये हो गया 10.4, तो एल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ होती है θ/360 इंटू 2πr। आपसे बोला क्या था एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो, ठीक है। अब एक बार देखना, एरिया और लेंथ में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है, देखो ये लेंथ दे रखी है आपको, अब एरिया कैसे आ सकता है, एरिया आ सकता है अगर मैं इसको है थीटा निकाल लेंगे। नहीं कुछ नहीं निकालना, सुन ले मेरी बात। क्या करना है, r से मल्टीप्लाई डिवाइड करो जरा, निकाल सकते हो। तो ये इसको छोड़कर θ/360 इंटू πr² हो गया, और इंटू 2/r हो गया, है ना। ये क्या होता है, एरिया। तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू 2/r, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एरिया हो गया हाफ L इंटू आर। ये आपको याद रखना, ये प्रूव नहीं करके दिखाना कुछ भी, तो तुम्हें दिखा रहा हूं मैं कि एरिया जो है लेंथ ऑफ उसके साथ क्या रिलेशन होता है एरिया और लेंथ का। तो आपके पास लेंथ है, आर आपके पास है, एरिया आपको निकालना है। अब ये नहीं कि यहाँ से θ/360 निकाल रहे हो फिर उसको उसमें डाल रहे हो, वो लंबा हो जाएगा वो। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू हाफ एल आर। तो एरिया निकालना है, तो हाफ लेंथ ऑफ आर का आपने क्या निकाला 6, और आर आपका क्या था भाई 5.2, तो ये इससे काट दो, तो ये हो गया 6 और 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये लंबा हो जाएगा, वो हो जाएगा उससे भी, लेकिन लंबा हो जाएगा, ठीक है। θ/360 πr की वैल्यू ले लिए, वो कुछ भी ले ले, वो तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। ये याद करवाया था मैंने, तुम्हें लिखवाया हुआ तुम्हारी कॉपी में मैंने, इसको लिख लो, याद कर लो। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, ये याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा इससे। हाफ एल आर है ना, तो एरिया कितना होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। एरिया 20 पाई, हाफ लेंथ 5 पाई इंटू आर, बस हो गया कुछ नहीं। 5 आर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। दे रखी भगवान ने भाई, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट एंड जो होती है, 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री,
360 डिवाइडेड बाई 60। तो उसने 1 मिनट में बोला है एरिया स्वेप्ट पे सेंट्रल एंगल तुम्हारा कितना हो गया, ये सेंट्रल एंगल 6 डिग्री हो गया, बस ये 6 डिग्री होगा। अब तुम्हारे को क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक ये दे रखी है 14, ये 14 दे रखा है। एरिया स्वेप्ट का मतलब हो गया थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर मतलब 14 इनटू 14। तो ये 22/7 डाल देना, 7 2 जा 14, ये 6 6 जा, और ये कट जाएगा इससे 30, ये हो जाएगा 11, ये हो गया 15, ये हो गया 154/15। तो कितना आ रहा है 1 पॉइंट आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 154 आ जाएगा। अब डिवाइड करना तो सीख ले, 10 पॉइंट जीरो लगाया ना, फिर 10.2 ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर वो कह दे कि यही क्वेश्चन है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM and 9:35 AM, 9 minute by the minute hand in 9 AM to 9:35 AM। अब आपको सेंट्रल एंगल अलग निकालना पड़ेगा बस। अब यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए। तो 1 मिनट में 6 डिग्री करती है, तो 35 मिनट में कितना करेगी, तो 35 into 6 है ना। तो ये कितना होगा, कितना आगे 210, तो 210 डिग्री कवर करेगी। अब सेंट्रल एंगल आ गया, अब बाकी लेंथ वैसे निकलेगी इसकी, एरिया जो निकलेगा 210 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 14। ठीक है, तो अब ये कुछ भी टाइम दे सकते हैं तुम्हें कहीं से कहीं पे भी। ठीक है, ये मिनट हैंड के लिए है, आवर हैंड के लिए नहीं। आवर हैंड जो है वो एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, 2, एक दिन में 2 चक्कर लगाती है। ठीक है, क्योंकि पूरा 12 तक पहुंचेगी, पहले 12 शुरू होगी, 12 तक पहुंचेगी, फिर तो 24 घंटे होंगे। जो आर हैंड है हमारी, है ना। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देखो ध्यान से, पहले भी करवाया था मैंने। इसने कहा शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, छोटी वाली जो है, छोटी मतलब आवर हैंड, और बड़ी वाली मतलब मिनट हैंड, वो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है। कहता है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द टिप्स इन 2 days। 2 दिन में उन्होंने कितना चक्कर लगाया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका सम निकालना है आपने। निकालो। तो अभी क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग हैंड का मतलब, शॉर्ट हैंड तो हो गया आवर हैंड, है ना, और लॉन्ग हैंड हो गया मिनट हैंड। तो छोटी सुई जो है वो 24 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, 2 राउंड्स इन 24 आवर्स, शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो 24 आवर्स में, पर उसने कहा 2 दिन में। 2 दिन का मतलब 24 आवर्स मतलब 1 डे। तो 4 राउंड लगाएगी इन 2 days। ठीक है, तो 4 राउंड हो गए। और जो लॉन्ग हैंड है वो हर घंटे में 1 चक्कर लगाती है। तो 1 दिन में, 1 डे में कितने चक्कर लगाएगी, 24 आवर्स होते हैं, तो 24 राउंड्स लगाएगी। और 2 दिन में 48 राउंड्स लगाएगी। अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 में, डिस्टेंस कवर्ड, क्या कर रहा हूँ, कवर्ड बाय शॉर्ट हैंड कितना हो जाएगा, 4 into 2 पाई आर। अब ये तुम्हें दे रखे थे, क्या दे रखे थे, 4 सेंटीमीटर। तो शॉर्ट हैंड में इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 16 दूनी 32 पाई। और डिस्टेंस
कवर्ड बाय लॉन्ग हैंड। कितना हो जाएगा, कितना था 48 इंटू 2 पाई इंटू आर कितनी थी 6, तो ये हो गया आपके पास 48 इंटू 12 पाई, कितना होता है बेटा ये 8 8 16 17 1 4 576 पाई। ठीक, अब इनका डिस्टेंस का सम, ये मान लो D1 था, ये मान लो D2 था, तो आपको निकालना है D1 प्लस D2, मतलब 32 पाई प्लस 576 पाई, कितना हो गया 608 पाई, मतलब 608 इंटू 22/7। इसको सॉल्व कर लेना तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दोनों हैंड्स आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, रेडियस दे रखा है, इसका सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया। ठीक, तो उसके लिए सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी है। ठीक है, अब ये तो पता है भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ से अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। मैंने बताया हुआ है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर ही उसका मीडियन होता है। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, इसका नाम मान लो मैं C दे दूं, तो BC कितना हो जाएगा 5√3/2 हो जाएगा। अब मान लो ये वाला एंगल आपको थीटा माना मैंने, इतना केवल हाफ, ये थीटा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OBC अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा लूं, मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, तो मैं अगर साइन थीटा लगा दूं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर मतलब BC है और हाइपोटेन्यूज मतलब OB है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया √3/2। तो साइन, हाँ, तो साइन थीटा अगर √3/2 है तो ये कहाँ होता है, साइन 60 डिग्री पर होता है। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, क्योंकि ये तो थीटा है, ये भी थीटा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी बार बार बोलता हूं मैं कि ये दो साइड बराबर है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो एक ही लाइन उसका परपेंडिकुलर भी होगी, मीडियन भी होगी और एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये इसके बराबर भी होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो सेंट्रल एंगल आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 120/360 इंटू पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 5 इंटू पाई। बस ये आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 22 इंटू 25/21, दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर, ये होगी। ठीक, इसमें ये खास चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई है, याद रखना, इसको भूलना नहीं। चलो, सब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ।